डे बाय डे ऐसे व्यक्तियों से हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ जिन्होंने या तो किसी बैंक से लोन लिया है या फिर किसी एनबीएफसी से लोन लिया है या फिर किसी लोन ऐप से लोन लिया है। मैंने जितना भी उन लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनका जो मेन प्रॉब्लम यही है कि वो पैसे को वापस करने में असमर्थ हो चुके हैं। किसी व्यक्ति की जॉब चली गई है, किसी व्यक्ति की कोई परेशानी है, किसी व्यक्ति की कोई परेशानी है। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को, मैं यही समझ पाया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बैंक और एनबीएफसी को जानबूझ करके पैसा रिटर्न नहीं करना चाहता हो। मतलब किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई परेशानी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आज मेरी एक व्यक्ति से बात हुई जिन्होंने बताया, सर मैंने एक एनबीएफसी के माध्यम से पूरी तरह से जो लोन लिया था वो लिया था 1.5 लाख के आसपास। अब मैं उसको पूरा पे नहीं कर पाया। मैंने उसको लगभग 30% पे कर दिया। जब मैंने उसको 30% पे कर दिया तो उस एनबीएफसी ने मुझे पूरे तरीके से कहा कि भाई अगर आप आगे पे नहीं कर पाएंगे लोन तो देखो आपको काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आएगी। अब दिक्कत परेशानी क्या आएगी उन्होंने मुझे पूरे तरीके से बताया। दिक्कत परेशानी ये आएगी कि आपके घर पे हम आएंगे, आपके घर पे कॉल जाएगी, आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रख देंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जाएगी, आपके रिश्तेदारों को बताएंगे, तो ये सारी दिक्कत आपके पास में आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बेहतर होगा आप पूरी तरह से अपनी जो लोन की राशि है उसको पूरा पे कर दीजिए। अब जब व्यक्ति ने इतना सुना कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जाएगी तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति टेंशन में आ गया। अब व्यक्ति ने मुझे कॉल कर दिया कि राहुल सर मुझे कोई सॉल्यूशन दीजिए, मैं बड़ा परेशान हूँ, पैसे वगैरह मेरे पास में नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप एक काम करो, उस जो बंदा आपसे बोल रहा है या आपने बताया एनबीएफसी बोल रही है, हालांकि एनबीएफसी ऐसे नहीं बोलेगी, आपको रिकवरी एजेंट ऐसा बोल रहा होगा, उस रिकवरी एजेंट की कॉल को आप रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करने के बाद में आप क्या करो, पूरी तरह से 14448 पर कॉल करो, जो आरबीआई का एम्बुसमेंट हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके बताओ कि देखो मेरी ये समस्या है अभी फिलहाल में और इस प्रकार की मुझे धमकी दी गई है। और साथ ही साथ आप जो ईमेल आईडी है उस एनबीएफसी की, उस पर भी ईमेल कर दो। बस व्यक्ति ने इतना कर दिया। इतना करते ही व्यक्ति को एनबीएफसी की तरफ से रिस्पॉन्स तुरंत मिल गया कि देखो हम ऐसे कोई कॉल वोल नहीं करते हैं, ये तो कोई आपका बेवकूफ बना रहा है, वो हमारा बंदा नहीं है। मैंने ये और कह दिया था उसमें कि आप ये और कह देना कि मैं इस cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करने जा रहा हूँ, जब एनबीएफसी को ईमेल करो कि आप मेरे साथ में ऐसा करने जा रहे हो। जैसे ही बंदे ने ये सब लिखा ना, मैं बता रहा हूँ एनबीएफसी ने 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को राहत दे दी। 24 घंटे के अंदर। आप एक बात को समझिएगा, जो बैंक एनबीएफसी आरबीआई से ऑथराइज हैं वो पूरे तरीके से डर में रहते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो जाए। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करना पता है क्या है? कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करना मानो एक बहुत बड़ा क्राइम करना, आईटी एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन करना, और आईटी एक्ट के तहत ही इनके ऊपर एक्शंस हो सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अगर डरेंगे घबराएंगे तो आपकी जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपको मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा। काफी हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे लगातार कहते हैं सर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कॉल हमारी जा रही है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जाना बंद हो जाए और हमारा जो डेटा है वो 100% डिलीट हो जाए। कोई ऐसा उपाय है? तो देखो, मैं अक्सर उनको एक ही बात कहता हूँ, देखो जो एक बार डेटा किसी एनबीएफसी के पास में पहुंच गया आपका, तो पॉसिबल तो नहीं है कि वो डिलीट हो जाए। हाँ, उसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के जरिए कि देखिए मेरा इस प्रकार से जो फोन है वो हैक हो चुका है, या आप कुछ भी बता सकते हैं। और कुछ फ्रॉड लोग जो हैं मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि हमें आपसे इतना पैसा चाहिए, हमें आपसे इतना पैसा चाहिए। हम निरंतर उससे कह रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, अगर हमने कोई लोन लिया है तो तू एक कंप्लेन हमारे खिलाफ कर दे, कानूनी तरीके से फाइट कर ले। लेकिन जब मैंने लोन लिया ही नहीं तो कानूनी फाइट कहां से करेगा वो? इसीलिए ऐसे आपके पास भी कॉल कर सकता है मेरे को लेकर के, आप उसकी कॉल को इग्नोर कर दें। अगर आपको परेशान करे तो आप पुलिस में शिकायत कर दें। इतना जब अपने कॉन्टैक्ट वालों को आपको या मैसेज के थ्रू या बातचीत करके समझाएंगे ना, कॉन्टैक्ट वाले समझ जाएंगे, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक और मजे की बात और बताता हूँ, अगर कॉल ज्यादा ही जानी शुरू हो गई है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो एक सॉल्यूशन ये और है, आप साइबर क्राइम में कंप्लेन करने के बाद में अपने कॉन्टैक्ट वालों को वो साइबर क्राइम की कॉपी भेज दें। वो साइबर क्राइम वालों की कॉपी भेज दें और बता दें कि देखो मैं तो कंप्लेन कर चुका हूं, अगर आपको कॉल आकर ऐसे कहा जा रहा है तो आप भी कंप्लेन कर दो। तो उससे आपको काफी ज्यादा
सहूलियत मिल जाएगी। अब डेटा डिलीट कराने के नाम पर मैं आपको कुछ गलत जानकारी दे दूं, कुछ व्यक्ति तो क्या करते हैं, आप लोगों से पैसे भी झाड़ लेते हैं, तो देखो वो काम मेरा नहीं है। मेरा तो सिंपल काम यही है, अगर आप 100% डेटा डिलीट कराना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सिंपली किसी भी लोन ऐप से लोन लिए हैं, आप सिंपल उसको बता दें कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, अभी मैं पैसा देने में असमर्थ हूं, चाहे बैंक है, चाहे एनबीएफसी है, चाहे लोन ऐप है। अगर मुझे ज्यादा आप परेशान करोगे तो सीधा सीधा मैं फिर लीगली प्रोसीडिंग में जाऊंगा, और लीगल प्रोसीडिंग में इनको कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कॉल करते हैं ना, यहीं पर दबाया जा सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से दबाया जा सकता है, क्योंकि आईटी एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो आप में से काफी व्यक्ति लगातार जो कॉन्टैक्ट लिस्ट को लेकर के मुझे मैसेज कर रहे थे कि मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट 100% डिलीट हो जाए, मेरा डेटा 100% डिलीट हो जाए, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी व्यक्ति ऐसा बता रहा है, बेवकूफ बना रहा है। आपको मैंने इस वीडियो में बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जा रही है तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें मतलब पर्सनली अपनी कुछ चीजें भेजना चाहते हैं, पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, तो देखिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, राइट। अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का लोन लिए हैं और आपको हमसे बातचीत करनी है, तो आपको यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए से नीचे का लोन है, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे हम, राइट। तो आपकी प्रॉब्लम भी इस वीडियो के जरिए शॉर्ट आउट हो गई होगी। हमने इस वीडियो में बता दिया, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जा रही है 100%, अगर आप लोन ऐप से या बैंक एनबीएफसी डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो वो होगा या नहीं होगा, प्रॉपर डिटेल बता दी हमने इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।